ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त हर इंसान की लाइफ में आता है। बुरा वक्त हर इंसान की लाइफ में आता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उस बुरे वक्त में कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पुद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। एक बहुत ही मोटिवेटेड वे में आप सीख भी पाओगे और अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर पाओगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एक्टिव लिसनिंग स्किल। गाइज, इस बात को आप अग्री करोगे कि कहीं ना कहीं हम सभी में ये लिसनिंग स्किल की कमी होती जा रही है। हम सभी अपनी सुनाना चाहते हैं और दूसरों की सुनना नहीं चाहते। और कहते भी है कि अगर हम सीख तभी पाते हैं जब हम दूसरों की सुनते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वही सारी चीज़ें बोलते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तभी चांसेस होती हैं कि हम कुछ सीख पाएंगे। तो ये हैबिट हम सभी को डेवलप करने की ज़रूरत है, मुझे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स बोलूँगी और पॉइंट्स बोलने से पहले कुछ फैक्ट्स बोलूँगी इस लिसनिंग के बारे में। तो रिसर्च कहता है 85% ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इज बाय लिसनिंग। रिसर्च कहता है 75% टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और इसीलिए एक इफेक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं कर पाते। थर्ड, रिसर्च कहता है कि हमारी लिसनिंग की कैपेसिटी 125 to 250 वर्ड पर मिनट होती है, वहीं हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी 1000 to 3000 वर्ड्स पर मिनट होती है। तो हमें अपनी लिसनिंग की कैपेसिटी को बढ़ानी है और जब हम इसे बढ़ाएंगे तभी हम लाइफ में बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ पाएंगे। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों जगह हम ग्रो कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखो तो अपनी लिसनिंग स्किल को आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो पे। गाइस, जब हम एक्टिव लिसनिंग स्किल की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी लिसनिंग स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो जो कि एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब क्या है ये वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, बट बिना बोले अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, टोन ऑफ वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वहीं वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम लिसनिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं तो वो लिसनिंग की पावर हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम सामने वाले को ये फील कराएंगे कि हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो कैसे होगा? हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी वो बहुत हद तक होगा। तो हमें आई कांटेक्ट बनाना है सामने वाले के साथ। अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन है, डिवाइसेस है, तो आप उसे साइड कर दो। ओपन स्ट्रेट फेस बना लो। आपका बॉडी जेस्चर सही रहना चाहिए, पोस्चर आपका सही रहना चाहिए, फिंगर क्रॉस नहीं रहने चाहिए, फीट क्रॉस नहीं रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेबल लगता है और लगता है कि आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड है। तभी बातें हो पाती हैं और जब बातें हो पाती है तभी कम्युनिकेशन हो पाता है और जब कम्युनिकेशन होता है तभी हम अपनी लिसनिंग स्किल को सुन के डेवलप कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि वर्बल कम्युनिकेशन, इसके अंदर मैं आपको 5 पॉइंट्स बोलूँगी और एक बोनस पॉइंट है जो मैंने सोचा था आपको एंड में दूँ, लेकिन मैं आपको यहीं दे देती हूँ। बोनस पॉइंट ये है कि आप ये मेरा खुद का ट्रिक है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। आपको ये ट्राई करना है कि फर्स्ट हाफ में आपको सामने वाले को बोलने देना है। अब आप कैसे बोलोगे? ये तो नहीं बोलोगे चल स्टार्ट हो जा, फर्स्ट हाफ में तू बोल, सेकेंड हाफ में मैं बोलूँगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई प्रतीक है, तो इस मिस्टर प्रतीक से मैं अब कम्युनिकेट करूँगी और इसके लिए मैं जब इनसे मिलती हूँ तो एक ट्रिक है, आप उस पर क्वेश्चन,
तो पहला पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं अब इस मिस्टर प्रतीक से पूछूंगी कि हेलो प्रतीक, कैसे हो आप? अच्छा बताओ वीकेंड्स में क्या किया, कहाँ गए? इस तरह से मैंने उन पे क्वेश्चन दे दिया। अब ये मिस्टर प्रतीक बोलेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि मैं इनमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो अब ये बोलना स्टार्ट करेंगे। और तो ये पहला पॉइंट था कि आपको क्वेश्चन अराइज करना है, क्वेश्चन पूछना है। दूसरा है कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है और इंगेज भी रखना है। अब क्या होता है, हम बहुत बार क्वेश्चन पूछ देते हैं और हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए हम अटेंशन पे नहीं कर पाते। और जैसा कि मैंने जस्ट कहा कि 75% जो है हमारी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इस वजह से हम किसी भी चीज़ों पे अटेंशन पे नहीं कर पाते और इस वजह से सुन नहीं पाते। तो हमें अपना डिस्ट्रैक्शन हटा के बीच बीच में स्मॉल वर्ड्स या स्मॉल एक्शन के थ्रू हमें ऐसे दिखाना है जैसे हम इन्वॉल्व हैं उस कन्वर्सेशन में। लाइक ओके, अच्छा, है ना, आई हियर यू, आई अंडरस्टैंड। और थोड़े क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ताकि वो कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो। जैसे इस मिस्टर प्रतीक ने मुझे बोला कि ये वीकेंड्स में फीफी आइलैंड गए थे और वहाँ पे इन्होंने स्काई डाइविंग की, XYZ बहुत सारी चीज़ें की। तो मैं इनसे पूछूंगी अच्छा फीफी आइलैंड में कहाँ गए, कैसे किए, कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछूंगी। तो उन्हें लगेगा मैं उनमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, इसलिए वो बोलेंगे। और जब वो बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो मैं उनसे सीख पाऊंगी, उस इन्फॉर्मेशन से मेरा नॉलेज बढ़ पाएगा। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया। आप अपने वर्क प्लेस पे जब करोगे तो वहाँ भी आप अपने काम से रिलेटेड चीज़ें सीख पाओगे। तो पहला था कि आपको क्वेश्चन अराइज करना है, दूसरा आपको इंगेज और इन्वॉल्व रहना है, तीसरा थर्ड पॉइंट है कि आपको इंटरप्ट नहीं करना है बातों के बीच में, जो कि बहुत सारे लोगों की बुरी आदत है। मेरी खुद की बुरी आदत है जो पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, बहुत हद तक ठीक किया है और भी मुझे ठीक करना है, क्योंकि व्हाट आई फील कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमें सीखते रहना चाहिए। तो हमें बीच में इंटरप्ट नहीं करना, सामने वाले को बोलने देना है और सुनना है। फोर्थ पॉइंट है लिसन विदाउट जजिंग एंड जंपिंग टू कंक्लूजन। तो हमें सामने वाले को जज नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सामने वाले पे क्वेश्चन जब हम कुछ पूछते हैं और वो इंसान अपनी ओपिनियन या फिर अपनी बातें शेयर करता है तो हम मन ही मन एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं और उसके बारे में उस चीज़ों को सोचने लगते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉस्ट हो जाते हैं अपने ख्यालों में और फिर यहाँ पे अटेंशन नहीं दे पाते। तो हमें जज नहीं करना। हर इंसान की लाइफ अलग है, उसके थॉट्स अलग हो सकते हैं। हमें ये सोचना है कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी लोग सोच सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और बिना जज किए सामने वाले को सुनना है, उन चीज़ों को समझना है, तभी हम सीख पाते हैं। और कंक्लूज़न पे भी जंप नहीं करना, क्योंकि बहुत बार हम रश में रहते हैं और बातों को काट देते हैं। हमें लगता है कि उसे समराइज कर दो, तो वो भी एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, वो नहीं करना। बोलने दो सामने वाले को, आप सुनो पेशेंस के साथ। और लास्ट पॉइंट है समराइज। तो जो भी बातें हुई उसे आप समराइज कर दो एंड में। इससे क्या होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर गया है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, उसे समराइज कर दो एटलीस्ट। इससे ये होगा कि एक बार आप फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो जो मेन डेटास थे, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस में कोई प्रेजेंटेशन है और आप देख रहे हो और लास्ट में आप एज अ लाइक क्या समझे हो, एक काइंड ऑफ अपने बॉस को समराइज़ कर सकते हो कि ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इस डेट पे चाहिए तो ये सारे डेटास होने चाहिए, बाय दिस डे हमें एनी हाउ इसे बना लेना चाहिए, ये सारे इनपुट्स डालने हैं और उससे पहले ये सारे रिसर्च करने हैं। एम आई राइट? ऐसे काइंड ऑफ आप जो मेन डेटाज हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जिसे आपको समराइज़ करना है, उसे समराइज़ कर दो। जिन्हें सुना है वो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी और वो चीज़ें दिमाग में क्लियर हो पाएगी, तभी आप सीख पाओगे। तो ये सारे टिप्स थे। और एंड में कहूँगी कि खुशी के लिए कोई काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, जो भी हम कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मूड का भी ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे खुशी मन से, एक हैप्पी मूड के साथ उन चीज़ों को करना है। तब उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है और वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग हमारे मेमोरी में भी रहती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।